शिव पुराण में कथा आती है और इसी कथा को पढ़कर नशाबाज पुजारियों ने बेलगाज को ठुट्ठा करना शुरू करवा दिया। पहले कथा सुनिएगा ध्यान से। बनारस का एक व्याधा शिकारी जंगल जाता शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? वो शिकारी चढ़ गया बेलगाछ के ऊपर और बेलगाछ के जड़ में लिखा हुआ है एक अति प्राचीन शिवलिंग। अति प्राचीन, बहुत पुराना। अब बहुत पुराना परमात्मा होते हैं, क्या उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। अति परम पुरातन तो परमात्मा, एक अति प्राचीन शिवलिंग का मतलब है परमात्मा कृत, परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है बेलगाछ के जड़ में। तो व्याधा जब पेड़ पर सो जाता है तो स्वप्न देखा, स्वप्न अंग प्रत्यंग हिला डुला। हमारे गुरु महाराज ने भी एक जगह प्रवचन में कहा, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो फुटबॉल खेलता था, तो सपना में भी कभी कभी फुटबॉल खेलता था। तो स्वप्न देख फुटबॉल खेलने का देख हाथ पैर भी चलता होगा। शिकारी ने भी जो भी स्वप्न देखा, अंग प्रत्यंग हिला डुला, बेलगाछ की पत्ती में ठोकर लगी और वही 3 गुच्छा पत्ती टूटकर नीचे गिर गई शिवलिंग के ऊपर। तो व्याधा के शरीर से ठोकर लगकर जो बेलपत्तर शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया तो व्याधा को शिवलोक की प्राप्ति हो गई, परमात्मा धाम की प्राप्ति हो गई। और इसी कथा को ऊपर ऊपर पढ़ करके सोचा हम भी 3 गुच्छा बेलपत्तर चढ़ाएंगे तो हमको भी शिव धाम की प्राप्ति होगी। जजवान को कहा आप भी चढ़ाइए। उस दिन से बेलगाछ को ठुट्ठा करना लोगों ने शुरू कर दिया। 2 मिनट। तो अब इस कथा में ज्ञान क्या है ये देखना पड़ेगा। आज तो हम लोग जागृत अवस्था में स्नान कर लेते हैं, पवित्र वस्त्र भी पहन लेते हैं और ओम नमो शिवाय का जप करते हुए बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते चढ़ाते कितने पुजारी मर गए 80, 90, 100 साल का हो करके। और मरते समय पुजारी न खैनी खानी छूटी, न मछली खानी छूटी, न मांस छूटा, न दारू छूटा। इस कथा में ज्ञान क्या है? वो शिकारी का काशी बनारस का, और काशी में जाकर मरने से मुक्ति मिलती है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन यह गंभीर ज्ञान को नहीं समझने के कारण यहाँ भी तमाशा बना दिया। जजमान दादा नाना बूढ़े होंगे, लाला करके काशी में ठेल दीजिएगा कुआं में तो मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी भी मुक्ति दिलानी शुरू हो गई। तो कबीर साहब ने देखा दुनिया का तमाशा। तो कबीर साहब का जन्म हुआ काशी में और शरीर छोड़े कहाँ जाकर मगहर में गधा बन गए होंगे। तो जितने संतों ने शरीर छोड़ा है काशी में ही शरीर छोड़ा है। वो काशी कौन सी है? तन का 9 द्वार गंदा द्वार है। जब तक अंधकार में रहेंगे तन के 9 द्वार में मन भी गंदा रहेगा। गंदा रहेगा तो मन गंदा कर्म होगा, बुरा कर्म करने वालों को मुक्ति नहीं मिल सकती। नवमी नव द्वारपुर बसिन आप भलकिन। तो 9 द्वारों से समेट कर तो 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर जाता है। अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसे बुरा कर्म नहीं होता। तो आज्ञा छठा चक्र में प्रवेश करना ही पिंड को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है, काशी में जाकर मरना। और शिकारी था काशी बनारस का। तो जीवात्मा का बैठक जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम आज्ञा चक्र में ही है, शिव नेत्र में ही है। तो जीवात्मा ही आज्ञा चक्र रूपी बनारस काशी का शिकारी है। और जीवात्मा की शक्ति जब इंद्रियों के घाटों में जुड़ जाती है तो संसार रूपी जंगल में इंद्रियों से विषयों का भोग करने लग जाता है। यही है शिकार करना, हिरणों का वध करना। और शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, जीवन क्षणभंगुर है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सूरत अधर ठहराई। शाम हो गई, मृत्यु रूपी रात्रि प्रकट होने वाली है, ये सूरत अधर ठहराई। सूरत को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ। और कथा में भी हमने देखा तो शाम हो गई तो व्याधा चढ़ गया बेलगाछ के ऊपर। मनुष्य का शरीर को ही यहाँ बेल का गाछ कहा गया है। कृष्ण भगवान ने संसार पीपल का उल्टा पेड़ है।
संसार जब उल्टा पेड़ हो गया तो शरीर भी उल्टा पेड़ हो गया, और उल्टा पेड़ का मूल होगा ऊपर, तो शरीर का दो भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। यही ब्रह्मांड भाग जो है मनुष्य शरीर भी बेलगाज का मूल है, जड़ है। इसी जड़ में ईश्वर का बनाया हुआ अति प्राचीन शिवलिंग है, जिसको बराबर हम सत्संग में सुनते हैं। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता पूजताभ्याम पित्राभ्याम परमानंद एव ही परमानंद लाभार्थम शिवलिंग पर पूज्यते। इसी शरीर से साधना करके 3 गुण ही बेलगाज का 3 गुच्छा बेलपत्तर है, 3 गुण रूपी बेलगाज की पत्ती को अर्पण कर दीजिए, अपने को 3 गुणों से अलग कर लीजिए, तब जो ये आधा जीवात्मा आज्ञा चक्र रूपी बनारस का परमात्मा धाम जिसको प्राप्ति हो जाएगी, यह कथा है। यही संज्ञान को थोड़ा सा कहा, बोलिए प्रेम से।